Hello students, today we are discuss about chapter number 5, okay, and the name of this chapter is subtraction, मतलब घटाना, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं, क्लियर, मतलब माइनस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इससे पहली कक्षा में हमने 2 अंकों तो 3 अंकों वाली संख्याओं को हासिल और बिना हासिल किए घटाना सीखा था, ठीक है। अब हम 4 अंक वाली संख्याओं को भी इस विधि के अनुसार ही घटाएंगे, ठीक है। तो बिना हासिल के लिए घटाव के हमें रूल्स है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाने के लिए हम नीचे दिए चरणों का पालन करते हैं। जैसे पहले स्तंभ के अनुसार छोटी संख्या बड़ी संख्या के नीचे रखी होनी चाहिए, ठीक है। इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से और हजार को हजार से हमें माइनस करना है। जैसे 2356 को 5498 में से माइनस करना है। इसमें हमेशा हम पीछे वाली वैल्यू में से आगे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम 8 में से 6 माइनस करेंगे, 9 में से 5, 4 में से 3 और 5 में से 2। हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सैकड़े को घटाने पर 4 - 3, यह इन्हें सॉल्व करके बताया है, ओके। अब देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि 8461 में से 3251 के बीच का आपको अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर बताने के लिए क्या होगा, हमें पता है 8461 क्या है, ग्रेटर है, इसलिए हम 3251 को 8461 में से घटाते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट संख्याओं को कॉलम में व्यवस्थित कैसे करना है, ठीक है। तो इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से और हजार को हजार में से ही हम माइनस करते हैं, जो उनकी प्लेस वैल्यू है उसी में से, ठीक है। ये आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। हम इसकी पहले एक्सरसाइज करते हैं, ओके। नाउ एक्सरसाइज 5.1, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 8890 में से 2530 आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले इकाई में से माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस करते हैं तो हमेशा 0 आता है, ठीक है। नाउ 9 में से अगर हम 3 माइनस, मतलब इकाई के बाद दहाई आता है तो दहाई में से माइनस करेंगे, तो 9 में से 3 माइनस किए दैट गिव्स 6, ओके। अब सैकड़े में से, मतलब दोनों सैकड़े वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, तो 8 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और 8 में से 2 माइनस करेंगे दैट गिव्स 6, ओके। तो इस तरह से हम माइनस करते हैं, मतलब वंस में से वंस वाली, टेंस में से टेंस वाली, 100 में से 100 वाली वैल्यूज और 1000 में से 1000 वाली वैल्यूज को हम माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही। 3671 में से 2431 को हमें माइनस करना है। तो पहले वंस वाली वैल्यू देखते हैं, 1 में से 1 माइनस किया 0, ठीक है। सेम नंबर को माइनस करते हैं तो 0 आता है। 7 में से आप 3 माइनस करेंगे तो दैट गिव्स 4, ठीक है। नाउ 6 में से 4 माइनस किया दैट गिव्स 2 एंड 3 में से 2 माइनस किया दैट गिव्स 1, ओके। तो इसी तरह से हमारे बाकी के भी जो ये क्वेश्चंस हैं ये सारे हम सॉल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा है कि कॉलम में व्यवस्थित हमें इन्हें करना है। तो कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए कुछ नहीं है, देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7764 में से माइनस करना है 5532 को। तो हमने क्या किया, वंस वाली जगह पे वंस, टेंस वाली जो आपकी प्लेस है उस पे टेंस, 100 पे 100 और 1000 पे 1000 रखा, ठीक है। ना 4 में से 2 माइनस किए 2, 6 में से 3 गए 3, ठीक है। 7 में से 5 गए 2 एंड 7 में से 5 गए 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो सेम हमारे ये बाकी भी ऐसे ही होने हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित को घटाइए। अब आपको क्या घटाना है, 4572 में से आपने 96,887 को माइनस करना है। तो हम देखिए पहले ही पहचान गए हैं, यहाँ हमारी 5 डिजिट्स हैं, यहाँ हमारी 4 डिजिट्स हैं, तो पीछे वाला ही पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ 96,887 में से 4572 को माइनस करना है, ठीक है। तो वंस के प्लेस पर वंस, टेंस पे टेंस, 100 पे 100, 1000 पे 1000 और 10,000 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 7 में से 2 माइनस किए दैट गिव्स 5, ओके। 8 में से 7 गए 1, 8 में से 5 माइनस किए 3, ओके।
6 में से 4 गए 2 और 9 का 9 एज इट इज, क्योंकि 9 के नीचे हमारी कोई भी वैल्यू नहीं थी। ओके तो इस तरह से हम जो है माइनस करते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चंस भी आपके इसी तरह से होने हैं। ओके अब इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है कि कितना डिफरेंस है। सेम हमें क्या करना है, 5563 में से 5539 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे जो आंसर्स हैं वो मतलब जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, 5568, इसमें से हमें माइनस करना है 5539। ओके तो देखिए हम क्या करेंगे, 68 में से 39 को माइनस करेंगे। तो देखिए 8 में से 9 हमारा माइनस नहीं हो सकता, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, बोरो ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का हमें अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए हमें माइनस ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यहाँ 5, यहाँ पर आ गया 2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 29 है। क्लियर, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस भी होते हैं। अब हमारे खाली स्थान मतलब ये जो फिलअप्स हैं हमें ये फिल करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है, अगर हम 3 में क्या माइनस करें कि हमारा 0 आ जाए, तो अगर हम 3 में 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 में से क्या माइनस करेंगे, हम 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ कितना आएगा हमारा 5। अगर हम 8 में से 3 माइनस करेंगे दैट गिव्स 5। ठीक है, नेक्स्ट है हम 5 में से क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 1 आए, तो हम क्या माइनस करेंगे 5 में से, हम 4 माइनस करेंगे जब हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 9 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं दैट गिव्स 3। ओके, सो इस तरह से हम ये फिलअप्स जो है कंप्लीट करते हैं। अब देखिए हमारा ये यहाँ हमारे बीच वाली रो नहीं है, अब हमें ये पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 0 में क्या ऐड करें कि 0 आए, तो भैया 0 में अगर हम 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। अब देखिए हम 6 में क्या ऐड करेंगे, मतलब हमारा 2 आएगा आंसर। तो कब आएगा, तो मतलब जब हम नीचे वाली को ऊपर, जब हम 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 तो हमारा 2 आएगा। ऐसे ही 4 में से हम क्या माइनस करें, 1 माइनस करें दैट गिव्स 6। ठीक है, और 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो दैट गिव्स 2। तो अब आप देख लीजिए 0 में 0 माइनस किया 0, 6 में से 4 माइनस किया 2, करेक्ट है हमारा आंसर। 7 में से 6 माइनस किया 1, ये भी करेक्ट है। और 5 में से 3 माइनस किया दैट गिव्स 2, सो ये भी हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके, इसी तरह से हमें बाकी भी फिलअप्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट है हासिल के साथ घटाना, मतलब बोरो के साथ घटाना, बोरो लेना। अगर वंस वाली डिजिट पर हमारी कम वैल्यू है तो हम उसे टेंस वाले से बोरो ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इकाई के सदृश्य घटना 6 और 7, मतलब 6 और 8 में से 8 बड़ा है। हम 6 इकाई में से 8 इकाई को नहीं घटा सकते, इसलिए हम एक दहाई उधार ले लेते हैं। तो 5 दहाई के स्थान पर 4 दहाई रह जाता है। ठीक है, और अब 1 दहाई प्लस 6 दहाई, 6 दहाई मतलब 6 इकाई, 6 इज इक्वल्स टू 16 हो जाता है। 16 इकाई माइनस 8 हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 को हम इकाई कॉलम में ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल ये दिया हुआ है। ओके, चलिए तो हम इसका क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज है हमारी 5.2। हमारा क्वेश्चन क्या है, 4685 में से हमें माइनस करना है 3851। अब हम किस तरह से माइनस करेंगे, तो देखिए सबसे पहले 5 में से 1 माइनस किया दैट गिव्स 4। क्लियर, नाउ 8 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे हमारे क्या आंसर आएगा, तो यहाँ आएगा 3। ठीक है, अब देखिए हम 6 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 6 हमारी छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, जो 1000 वाला है इससे एक बोरो ले लेते हैं, तो 6 का हो जाता है 16 और यहाँ रह जाता है हमारा 3। ठीक है, तो अब हम 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8, और 3 में से 3 माइनस किया सो दैट विल गिव्स 0। क्लियर, इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 5684 में से माइनस करना है 3896। तो देखिए सबसे पहले 4 में से 6 नहीं माइनस हो सकता, हमने बोरो ले लिया, 4 का 14 हुआ और यहाँ पे हमारा क्या रह गया, 7 रह गया। ठीक है, 14 में से हम 6 माइनस करेंगे दैट गिव्स
तो ये हमारा क्या बचा, 8 आया, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, हम 7 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, तो हम दोबारा से आगे वाले से बोरो, तो यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ हमारा 5 रह जाएगा, है ना। तो अब देखिए हम 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना है, ये हमारा आएगा 8। ओके, अब देखिए अब 5 में से हम अगेन 8 नहीं माइनस कर सकते, दोबारा से हम इसे बोरो ले लेंगे, यहाँ 15 और यहाँ पर हमारा रह जाएगा 4। तो 15 में से अब हमें 8 माइनस करना है, ठीक है। दैट हम काउंट करेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या आया 7 और 4 में से 3 माइनस किया 1, ठीक है। अगर हमारे पास डिजिट छोटी है तो हम आगे वाले नंबर से बोरो लेते रहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम सारे सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। क्लियर। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है, 6894 को 7268 में से माइनस करना है, मतलब 7268 ऊपर आएगा और 6894 हमारा नीचे आएगा और हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सब्सट्रैक्ट होता है। क्लियर। अब अगेन इनके बीच के अंतर को ज्ञात कीजिए, मतलब इनमें से क्या करना है, हमें माइनस करना है और जो डिफरेंस आएगा वही इनका क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है घटाव से संबंधित शब्द समस्याएं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे एक स्कूल में विद्यार्थी, एक स्कूल में 5296 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और स्कूल में लड़कियों की संख्या 1235 है, वहां लड़कों की कितनी संख्या होगी, तो हमारे पास टोटल पता है, टोटल कितना है, गर्ल्स कितनी है, तो हम बॉयज फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो टोटल है इसमें से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो हम बॉयज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, एक दुकान में 7865 खिलौने हैं और दुकानदार में एक वर्ष में 4954 खिलौने बेच दिए, तो उसके पास बेचने के लिए कितने रह गए, खिलौने कितने बच गए। जब हमारे पास बचने वाली चीज पूछता है तो हम उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास गिवन है, जो बेचे गए हैं उनकी क्वांटिटी हमें पता है। अब हमें लेफ्ट बताने हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी में बेस्ड हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक महीने में सौरभ 5540 रुपीज कमाता है, ठीक है, अर्निंग दी हुई है उसकी, और यदि वह हर महीने 2440 रुपीज की बचत करता है, मतलब बचा लेता है इतने पैसे, तो वह हर महीने कितना खर्च करता होगा। तो उसका कितना खर्च है, तो टोटल हमारे पास 5540 है और वो कितना बचाता है 2450, तो इसमें से माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि वो कितने रुपए खर्च करता है, ठीक है। ऐसे इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक बढ़ई के पास 6780 कीलें थी, उनमें से उसने 5367 यूज कर ली, ठीक है, तो उसके पास कितनी बची, तो कितनी शेष रह गई, तो इसका मतलब टोटल कितनी है 6780, यूज में कितनी करी 5367, ठीक है। तो लेफ्ट कितनी बचेंगी, तो हम इसमें से माइनस करके उसे बता सकते हैं कि कितनी हमारी लेफ्ट बचेंगी। क्लियर। इसी तरह से हमारी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट होनी है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि हम किस तरह से जो है वो माइनस करते हैं, ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यू में से हम हमेशा छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। क्लियर। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको रिवीजन में करने हैं। ओके, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।